स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उसी तरीके से राइट ट्रैक पे पूरी स्पीड के साथ चल रही होगी। मैं उत्कर्ष सिंह आज आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हम यूट्यूब पे सीरीज चला रहे थे, कई सारी थ्योरीज जो है वो हमने एंथ्रोपोलॉजी की देखी और उसके साथ साथ हमने कवर किया एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ करंट रिलेटेड इशू pertaining to various topic of anthropology syllabus in the UPSC mains। और कई बार हमने देखे अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस लाइक रूपकुंड की मिस्ट्री हमने एड्रेस की, सियाटल का कास्ट बैन हमने एड्रेस किया, मीजो की रिवॉल्ट जो एक इकलौता वो टाइम कह सकते हो या संदर्भ कह सकते हो जब इंडिया को अपनी खुद की टेरिटरी पे इंटरनली एयर स्ट्राइक करना पड़ा। इस तरीके के बहुत सारे हम वीडियोस ला रहे थे और डिमांड एक लगातार तौर से स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे भी, और हमारा जो अपना इंस्टाग्राम का पेज है द सेपियंस वर्ल्ड करके, या टेलीग्राम का जो स्पेस है उस पर भी कई सारी क्वेरीज आ रही थी। लगातार हमसे पूछा जा रहा था इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, वीडियोस और ये सारी चीज़ें तो ठीक है पर हमें एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल चुन के चलना है और जो इसकी सक्सेस की स्टोरी है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पिछले एक डेकेड में, उसके थ्रू हमें अपना सिलेक्शन चाहिए और हमें कहाँ जाना है, द अल्टीमेट टारगेट दैट इज लबासना। तो आप सबकी सारी की सारी जो एक हम लोग से आप कह लो इल्तजा थी और जो रिक्वेस्ट थी या फिर एक जो अर्ज थी उसको यहाँ पे हमने सुनते हुए अप्रैल का मंथ, वैसे तो लोग यहाँ पे अप्रैल फूल बनाते हैं पर हम आपको फूल नहीं बनाने वाले हैं। एक अनाउंसमेंट यहाँ पे हम कर देते हैं जो ऑफिशियली आप मान सकते हो 21 अप्रैल 21 अप्रैल से आपके लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं और ये आप कहो एक कॉम्प्रहेंसिव पैक है, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव पैक का हम क्या मतलब कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलने वाली है बल्कि साथ में आपको क्या मिलने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जर्नी दैट इज द टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइव क्लासेस के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में कराई जाएंगी और बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप पढ़ तो सारी चीजें लेते हो, फैकल्टीज आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं, आपको भी सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, रिटेंशन भी आपका हो जाता है, पर अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जाके आंसर को रिप्रोड्यूस करना है, वहां पे पन्नों पे लिखना है और इवैल्यूएटर जो उसको चेक करेंगे वो आपको नंबर दे रहे होंगे। तो आप आंसर की क्वालिटी कैसे रखोगे, किस एलिमेंट को जोड़ोगे, आपसे क्या पूछा गया और आप क्या लिखोगे, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बॉडी, इंट्रो और अगर आप कंक्लूजन का बात करते हो, इसका जो बैलेंस होना चाहिए उसको आप सही तरीके से रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो, इसका इवैल्यूएशन टाइम बाय टाइम बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज जो इस कॉम्प्रिहेंसिव पैक में आ रही है वो आपको बिल्कुल सेशन के साथ में देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये नहीं कि हमने पहले आपको लेक्चर्स दे दिए, क्लासेस हो गई, उसके बाद अलग से कुछ महीनों बाद टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे जैसे पढ़ते रहोगे उसके साथ एक रेगुलर इंटरवल पे आपने कुछ थ्योरीज को पढ़ा या फिर कोई सपोज पेपर 1 में से आपने 4 सेगमेंट को पढ़ा, उसके बाद हम एक रेगुलर इंटरवल बाद थोड़ी जहां तक आप सब कुछ रिटेन कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, उसके बाद हम उस टेस्ट सीरीज को, पहली टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर में बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट इंक्लूडेड है जो अभी आपको हम यहाँ पे डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है और कब क्या उसकी शेड्यूलिंग होने वाली है, टाइम पीरियड क्या होने वाला है। तो इस एक तरीके से आप कह लो यहाँ पे हम इस पूरे के पूरे जो हमारा लाइव क्लासेस शुरू होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव जो यहाँ पे एक तरीके से टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस का ये कॉम्बो है वो शुरू होने वाला है 21 अप्रैल से। आपकी क्लासेस लगने वाली है कब से, फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स, है ना। तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है क्योंकि आप जब स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके हमारे एंथ्रोपोलॉजी के पैकेज को, जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसको आप जब बाय करते हो, जब परचेज करते हो तो वहां पे जो इसका प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस 20,499 है, पर आपको कुछ कोड दिए होते हैं जिनका यूज करके आप जब अप्लाई करते हो तो 16,999 हो जाता है। पर अगर आपको अल्टीमेट डिस्काउंट चाहिए यानी कि सबसे अधिक डिस्काउंट चाहिए तो एक कोड आपके लिए वहां पे है जो इस पूरी की पूरी डील को ले आता है 20,499 स्ट्रेट टू दी 15,999। तो आप यूज कर सकते हो यूएस लाइव एंथ्रोपोलॉजी के, जहां पे आप ऑप्शनल को परचेज कर रहे होते हो, बाय कर रहे होते हो इस कॉम्बो डील को विद टेस्ट सीरीज एंड लाइव क्लासेस, या फिर स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद किसी भी कोर्स को बाय करते समय आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोड है बहुत सिंपल, इसको बनाया गया है हमें और आपको नजरिए में रखते हुए, क्योंकि पढ़ कौन रहा है, आप, पढ़ा कौन रहा है, मैं, हम और आपको मिला के बनता है अस, और हमारा कोड भी है अस लाइव यानी US लाइव। इसको अप्लाई करें और पाए
द हैविएस्ट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स एट स्टडी IQ। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी भी आप इसको अप्लाई करके 15,999 पे ये दोनों डील जो है यहाँ पे पा सकते हो। अब आपको मिलने क्या वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप पूछोगे कि हम इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट आर द पर्क्स, और सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजी ही क्यों चुने। ऑल्दो हमने ओरिएंटेशन का एक लेक्चर लिया हुआ है जो कि अराउंड 2 आवर्स के आसपास का था, ठीक है। लाइव बैच गया था, उसमें कई सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे लोग ने कहा भी कि हाँ हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ओरिएंटेशन के बाद और उसके पहले हमने कई सारे ऐसे सेगमेंट्स एड्रेस किए जहाँ पे ये बात हमने की कि आपको एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए। हाल ही में स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पे ऑल द फैकल्टीज, आपकी सारी के सारी जितनी फेवरेट फैकल्टीज है फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स अक्रॉस 6 यहाँ पे मेजर ऑप्शनल्स हैं, वो सब एक पैनल पे हम बैठ के विद जसमीत सिंह सर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है एक, जो आप देख सकते हो। हर एक ऑप्शनल के बारे में वहाँ पे एड्रेस है। वहाँ पे भी हमने एंथ्रोपोलॉजी को बताया हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी वाई एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन और इस समय आपको क्यों एंथ्रोपोलॉजी को चुनना चाहिए। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, ये वजह जानने के लिए कि एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसको छोड़ के एक जो यूट्यूब की सीरीज है वहाँ पे भी हमने सेम क्वेश्चन को एड्रेस किया हुआ है रिगार्डिंग वाई एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शनल। पिछले 10 सालों में तो ये एक तरीके से आप अगर फिल्मी लिंगो में बात करो तो जो सुपरस्टार दी ब्लॉकबस्टर पैकेज इन दी ऑप्शनल सेगमेंट इन UPSC मेंस। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या मेरिट्स है, क्यों लेना चाहिए। ऑल्दो हमने जैसे कि बताया कि इंटरव्यू सेशन जो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी कुछ 2-3 दिनों पहले अप्रैल स्टार्ट में अपलोड हुआ होगा आपके, और साथ ही साथ उसके आपको देखने को मिलता है कि हमारी यूट्यूब की सीरीज में भी वाई एंथ्रो इज द बेस्ट ऑप्शनल करके आपको वीडियो है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। ओरिएंटेशन सेशन में भी हमने सेम बात यहाँ पे कही हुई है। यहाँ पे भी आपको एक बार वापस से इस चीज़ को हम रिवाइज करा दें या फिर आपको वापस से बता दें कि क्यों आपको ये एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए। सबसे पहला पार्ट जो आता है, इट हैज़ अ मेजर ओवरलैप विथ मल्टीपल GS पेपर्स एंड नॉट ओनली GS पेपर्स। अभी हम और बात करेंगे कि किस तरीके से बाकी कई सारी चीज़ों में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में इंटरेस्टिंगली आपको हेल्प करने वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगहों पे सुना होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑप्शनल में सुना होगा। सभी कहते हैं कि हमारा ऑप्शनल जो है वो इतना % ओवरलैप करता है GS के साथ, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस रेशियो तक करता है, इस परसेंटेज तक ओवरलैप कर रहा है, इन पेपर से कर रहा है। और यकीन मानिए उनमें से किसी की भी बात गलत नहीं है। GS का जो नेचर है वो इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना इन डेप्थ है, और एक तरीके से बात कर रहा होता है आपके अराउंड, सोसाइटी के अराउंड, जो इंडिविजुअल्स है सोसाइटी के मेंबर, हम और आप, हमारे अराउंड, यहाँ की राजनीति, यहाँ की आप बात करते हो जो इतिहास है, हिस्ट्री है, यहाँ की जो आप बात कर रहे होते हो अलग अलग फीचर्स हैं, यहाँ की सोसाइटी के एथिक्स की बात करो, तो हर चीज़ जो है आपके एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोसाइटी के बारे में डील कर रही होती है, ठीक है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को डील कर रही होती है। तो कोई भी ऑप्शनल आप उठाते हो तो वेरियस पॉइंट्स पे वो कह सकता है कि हाँ इस तरीके से हमारा ऑप्शनल या फिर हमारा सब्जेक्ट जो है GS के इस पेपर से ओवरलैप करता है, और इतनी ओवरलैपिंग है, और जाहिर बात है वो है भी, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में भी ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी का स्पेसिफिकली हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि कई बार आप तक ये गलत चीज़ कन्वे की जाती है कि अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स विच हैज़ अ मेजर ओवरलैपिंग विद द GS पेपर, एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट हैव एनी ओवरलैपिंग, ऐसा कहा जाता है। इसको हम एड्रेस करते हैं कहाँ पे, मिसकंसेप्शंस में। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको, ऑल्दो इस पे भी एक वीडियो बना हुआ है ना, हमारे स्टार्टिंग जो यूट्यूब सीरीज में आप जाओगे वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। पर अगर हम बात करें, आप GS1 देखते हो, 2 सेगमेंट है जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी ओवरलैप कर रहा होता है। सबसे पहला तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वहाँ पे आप प्री हिस्ट्री की बात करो, प्रोटो हिस्ट्री की बात करो, है ना, यानी पेलियोलिथिक कल्चर्स हैं, मीजोलिथिक कल्चर्स हैं, नियोलिथिक कल्चर्स हैं, अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ की जब आप बात कर रहे होते हो, या तो आपका जो बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ों की बात है, वहाँ की फाइंडिंग से, अलग अलग साइटों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। कहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पेपर के अंदर। यानी कि क्या हुआ, क्लैश हुआ हिस्ट्री के पॉइंट्स के बीच में, हिस्ट्री के टॉपिक्स के बीच में और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। आप आगे बढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री तक अगर आप आते हो, यहाँ हमने बात की कहाँ से, आप बात कर रहे हो प्री हिस्ट्री से, ठीक है, हम आपको लेके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तक। वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में आप बहुत सारी अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स को पढ़ रहे हो, है ना, चाहे वो भील हो, संथल हो, कोल्हम की बात कर लो आप, या फिर आप बात करते हो मुंडास की, या फिर नागास की, मीजोस की, जितने भी रिवोल्ट्स पढ़ते हो वो एक
ज़्यादा प्रोफाउंड और होलिस्टिक वे में 360 डिग्री लेंस के साथ कौन पढ़ रहा होता है? एंथ्रोपोलॉजी, अंडर विच पेपर? ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि पेपर 2 में आता है। ठीक है, और आप मेरा यकीन कर सकते हो कि जब भी आप इसको पढ़ रहे होगे एंथ्रोपोलॉजी में और हिस्ट्री में, आप कंपेयर करके देखते हो तो आपको जो लेंस है आपका लगेगा कि बहुत ज़्यादा वाइडर है जब आप इस चीज़ को, सेम चीज़ को एंथ्रो में पढ़ रहे हो। इतने ज़्यादा एंगल से वो सारी चीज़ आपको बताई जा रही होती है। हिस्ट्री सिर्फ उसका फोकस होता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेशन में इन मूवमेंट्स का किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो बात को बता रही होती है। उसके ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स को, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स को वो एक तरीके से साइडलाइन करती है, जो कि उसका पार्ट नहीं है उसके रीडिंग्स का। पर एंथ्रोपोलॉजी में आप वो सारी चीज़ों को भी समझ रहे होते हो, तो आप एक 360 लेंस से सेम टॉपिक को समझ रहे होते हो, है ना। और इसको छोड़ के भी कई सारी रिवाइटलाइजेशन की मूवमेंट्स हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, है ना। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, वो भी आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे होते हो। भगत मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, ताना भगत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, वो भी आप यहाँ पढ़ते हो। अहमदिया, कई सारे सेक्टेरियन आपके मूवमेंट्स आ जाते हैं, या फिर किसी तरह के रिफॉर्मिस्ट आपको मूव्स दिखाई देते हैं सोसाइटी में फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में, उससे पहले उसके बाद में, वो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हो। अगर आप अहमदिया मूवमेंट की बात करो, आप वहबी मूवमेंट की बात करो, है ना, तो ये सब भी आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे होते हो। तो अच्छा खासा ओवरलैप आपको मॉडर्न हिस्ट्री तक भी मिल गया। GS1 में ही अगर आप बात कर लो आर्ट एंड कल्चर की भी, आप रेगुलरली पढ़ते हो कि ये फला चीज़ को GI टैग मिल गया, इस चीज़ को GI टैग मिला, यहाँ पे किसी आम को मिल गया, वहाँ की किसी ज्वेलरी को मिला, किसी लोकगीत को, लोक नृत्य को वहाँ पे मिला, ठीक है, किसी फैब्रिक को मिला। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कल्चरल का पार्ट है। ट्राइबल मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि आजकल चीज़ों को, ट्राइबल कल्चर के कई सारे एलिमेंट्स को GI टैग मिल रहे हैं, और वो सारी चीज़ें बहुत ही इन डेप्थ वे में आप पढ़ रहे होते हो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में, तो आपको वो सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ रही होती हैं। इसको छोड़ के भी अगर आप बात करते हो तो आर्ट एंड कल्चर के पेपर के अंदर ही में एक सेगमेंट है जहाँ पे आप इंडिया के बारे में जब रेशियल वे में और लिंग्विस्टिक वे में पढ़ लेते हो, यानी कि रेशियल और लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन हिस्ट्री में भी आपका आता है अगर आप देखते हो तो, और आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, कुल मिला के GS1 का पार्ट है। वो पूरी की पूरी चीज़ भी पेपर 2 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आप पढ़ रहे होते हो, और ज़्यादा प्रोफाउंड वे में, यानी कि एक एक जगह के अंदर आपको किस बेल्ट के अंदर कौन सा डिवीजन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आप जाके देखते हो। और मल्टीपल थ्योरीज की बात कर रहे होते हैं, यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है किसका ज़्यादा एक्यूरेट है, किसका कम एक्यूरेट है, और जिसका ज़्यादा एक्यूरेट है वो क्यों है। ये सारी बात को कौन समझा रहा होता है? एंथ्रोपोलॉजी। पेपर 2 में ही आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में बात हो रही होती है। इंडियन सोसाइटी की आप बात कर लो, है ना, एक तो इम्पैक्ट की बात हो जाती है कि प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज है, सोसाइटी में जो चेंजेस आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, है ना, इंडियन सोशल सिस्टम में चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, फैमिली में, किनशिप में, अलग अलग जो चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसमें चेंज मिल रहे हैं, वो भी आप पढ़ रहे होते हो। क्लैश होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी के वेरियस पार्ट में। उसको छोड़ के भी अगर आप जाओ तो देखोगे इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, या फिर आप बात करो वेस्टर्नाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ आप पढ़ रहे होते हो कहाँ पे? अगेन पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी में, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अ लॉट ऑफ segments under Indian society clashes with Indian anthropology in paper 2 and social anthropology in paper 1। तो ये हुआ आपका GS1 का पूरा किस्सा। अगर हम पॉइंट वाइज चले जाएं सिलेबस के उठा के, तो इससे भी कई ज़्यादा टाइम में हम बता सकते हैं कि क्या क्लैशेस आपको देखने को मिले, क्या ओवरलैपिंग आपको देखने को मिली है। इस पर ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो इससे बेहतर होगा कि आप YouTube पे जाके हमारा वीडियो देख लो, जिसमें हमने पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे एक एक करके हमने बताया कि GS1 में क्या क्लैश कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, GS2 में, GS3 में, GS4 में। वो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे ज़्यादा लेंथ में चला जाएगा वीडियो जो हमारा है, जिसका हमको यहाँ पे कई सारी चीज़ें एड्रेस करनी है, तो इट्स बेटर टू स्टे फोकस्ड। अगर आप शॉर्ट में मैं कहूँ तो आप GS2-3 में भी जाते हो तो कई सारी चीज़ें रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप जाके देखते हो, वहाँ पे इंटरनल थ्रेट्स में कई सारी ये एथनिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स है, रिवाइटलाइजेशन की मूवमेंट्स हैं, जिसमें मीज़ो की मूवमेंट को पढ़ सकते हो। और ये जो अलगाववाद के अलग अलग जगह पे आपको खासकर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, अलग अलग समय इंसर्जेंसी होती है, वो सारी चीज़ भी आप पढ़ रहे होते हो। नागा मूवमेंट की बात कर लो या किसी भी मूवमेंट की, और ज़्यादा प्रोफाउंड वे में पढ़ रहे होते हो। इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा जो पार्ट है वहाँ पे क्लैश कर रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। सोशल जस्टिस से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स जो आपके एंथ्रोपोलॉजी से क्लैश हो रहे होते हैं। इवन अगर आप पॉलिटी में जाते हो तो वहाँ पे भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में आपको कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स उनके देखने को मिलते हैं, जो आप यहाँ पे भी पढ़ रहे होते हैं अंडर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आप बात कर लो वुमेन से रिलेटेड, अगर बात हो स्टेटस ऑफ वुमेन से रिलेटेड हो, उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस हो, उनकी कंडीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, सम क्वेश्चंस विच आर एनालिटिकल इन नेचर्स इन द मेन्स ऑल्सो, वो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जब पढ़ रहे हो तो शेड्यूल कास्ट, OBC, शेड्यूल ट्राइब्स, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो। तो पेशा की बात करते हो अगर आप, ठीक है,
पंचायत एक्सटेंशन की अगर आप बात कर रहे होते हो, और अगर आप पीआरआई की इन जनरल बात कर रहे होते हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, है ना, ये सारी चीज़ों को आप कहाँ पे पढ़ रहे होते हो, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी। तो पॉलिटी का भी अच्छा खासा पार्ट जो है यहाँ पे एंथ्रो से ओवरलैप हो रहा होता है। और सबसे मेन बात जो मुझे अच्छी लगती है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक टेक्निकल टर्म है ना। मुझे नहीं पता कि आपने सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब के देखे कि नहीं। अगर आपने देखे हैं और आपने अच्छे से देखे हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये कलर शायद ज़्यादा आपको ज़्यादा विजिबल हो, रिलेटिविज्म, है ना। रिलेटिविज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि अगेंस्ट किसके है, एथनोसेंट्रिक व्यूज़ के। ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन नेचर इन जनरल आपको देखने को मिलता है वो एथनोसेंट्रिक है। अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को जिस तरीके से हमको बड़ा किया गया होता है, जिस चीज़ों के तरह आप देखते हो यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज आप सपोर्ट करते हो वो कौन सी पार्टीज होती हैं, जनरली आपके जो पेरेंट्स जिसको पसंद करते हैं या फिर आपके यहाँ ट्रेडिशनल जिसको वोट जाता है, क्योंकि आप उस माहौल में बड़े होते हो तो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ भी उस तरीके से शेप आउट हो रहे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप उसको अच्छे तरीके से ब्रेक आउट करके निकल लेते हो या फिर कोई मेजर इन्फोर्समेंट नहीं होती है, मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है जो आपको उस चीज़ को करने से रोक रही होती है। आप देखते हो कि एक्टर्स या फिर कई सारी चीज़ें हैं, रिलीजियस चीज़ को आप देखते हो, है ना, कि आपका जुड़ाव बिना किसी रिलीजन के टेक्स्ट को जाने, स्क्रिप्चर को जाने, एक पर्टिकुलर रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है आपका। वो कहाँ से आ रहा है, वो क्योंकि आपकी नर्चरिंग वैसी है, आप उसी बैकग्राउंड में पढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं जिसको आप देखते हुए बढ़ रहे हो, जिसको देखते हुए आप सीख रहे हो, आपकी जो एनकल्चरेशन की प्रोसेस हो रही है वो आपके दिमाग में एक तरीके से स्टीरियोटाइप्ड हो जाती है ना। और उससे आपकी एक एथनोसेंट्रिक अप्रोच बनती है, एथनोसेंट्रिक माइंडसेट बनता है, जो अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को, अपने बैकग्राउंड को, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने रिलीजन को या फिर XYZ किसी भी चीज़ को जो उससे जुड़ी हो उसको समझती है कि ये सुपीरियर है, और उसके अपोजिट जो दूसरा कोई है उसको समझती नहीं ये तो इन्फीरियर, या फिर इसका ये जो भी कल्चर है, जो भी रिलीजन है, या फिर जो भी इसका सोचने का तरीका है, लेफ्टिस्ट है तो सामने वाला राइटिस्ट होगा तो उनको लगेगा नहीं वो अच्छा नहीं। आप राइटिस्ट हो, सॉरी आप लेफ्टिस्ट हो, सामने वाला राइटिस्ट, तो आप कहोगे वैसा वैसा में आप देख सकते हो कि जो भी आपके अपोजिट होगा उसको आप एक तरीके से इन्फीरियर समझोगे या फिर इनकरेक्ट समझोगे, समटाइम्स इन्फीरियर, समटाइम्स इनकरेक्ट, मोर ऑफन इन्फीरियर। तो एंथ्रोपोलॉजी का जब आप कोर्स पढ़ के निकलते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो अप्रोच होगी, जो माइंडसेट होगा, एटलीस्ट 95% ऑफ द बैच जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा वो टर्न हो जाएगा डेफिनेटली रिलेटिविज्म। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जो कई लोग जो एक बहुत ही एथनोसेंट्रिक के, बहुत रिजिड एथनोसेंट्रिज्म से जुड़े हुए हमारे पास देखने को मिलता है, जो एस्पिरेंट्स आते हैं। आई हैव टॉट इन दी ऑफलाइन बैचेस मोर ऑफन इन दी ऑनलाइन, तो वहाँ पे इंटरेक्शन जो है बहुत ही पल्सेटिंग वे में हो रहा होता है ना, कि बहुत आदान प्रदान हो रहा होता है बातों का, विचारों का। और लाइव में भी ऑफकोर्स आप चैट्स में यहाँ पे हमसे बात करोगे, पर ऑफलाइन की एक अलग उस तरह की चीज़ होती है जहाँ पे आप सीधे आप कुछ भी पढ़ा रहे हो उसके साथ साथ आप सीधे क्वेश्चन को पूछते हो, जिस तरीके से हमारे पास में। तो मैंने वो देखा भी है, कई लोग जो एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्ड वे में सोच रहे होते हैं, जब कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद व्हेन आई मीट देम तो पूरी तरीके से वो बैलेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेंज हो गया, पर उनका जो अप्रोच है वो काफ़ी न्यूट्रल हो जाती है। और जीएस पेपर, एथिक्स, या फिर आप बात करते हो एसए का जो पेपर है, इवन इंटरव्यू में अगर आप बैठते हो तो वो आपसे वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूट्रलिटी मांग रही होती है कि आप न्यूट्रल होना चाहिए, बैलेंस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए, हर चीज़ को आप रेशनली देखो, मेरिट्स पे जज करो। ये नहीं कि आप स्टीरियोटाइप्ड हो, किसी चीज़ को लेके प्रेजुडिस्ड हो, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को जज कर रहे हो या फिर अपना उसके रिगार्डिंग रिमार्क दे रहे हो, जो आपकी परसीव कर रहे हो उस चीज़ को लेके, वो आपका एक प्रेजुडिस वे में गवर्न हो रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आपकी बड़ी हेल्प करती है। और इंटरव्यू में, जीएस पेपर्स में, एसए राइटिंग में, और जीएस जो आपका बात करते हो एथिक्स का पेपर है, इसमें आपको एक बैलेंस अप्रोच देगी और आंसर लिखते समय आपको वो चीज़ 100% पता चलने वाली है। नॉट इन द एग्जाम, यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज रखी है, तो एग्जाम तो बात की बात है, उससे पहले आप जब टेस्ट सीरीज को दे रहे होगे, खासकर जो एंड वाली टेस्ट सीरीज होंगी, शुरुआत में इतनी जल्दी, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे ही आपके बैचेस शुरू होंगे, लेक्चर शुरू होंगे, उससे हो सकता है 1 से 1.5-2 महीने के गैप पे वो टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में भले वो चीज़ ना आए, धीमे धीमे आती है, किसी किसी में बहुत लेट में आती है, किसी में कोर्स के एंड में आती है, लेकिन जब तक आपका बैच एंड होगा डेफिनेटली वो चीज़ आपके दिमाग में, जहन में बैठ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या आपको देखने को मिलता है ना, हमने क्लैशेस की बात कर ली, ये शॉर्टेस्ट ऑप्शनल इसको हम कहते हैं यूजुअली, है ना। शॉर्टेस्ट ऑप्शनल क्यों हम लोग कह रहे हैं और इसका फायदा क्या है? सिलेबस में इसके क्लैरिटी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में लेंथ नहीं है या फिर डेप्थ नहीं है।
अच्छी खासी डेप्थ है, अच्छी खासी लेंथ है जितनी होनी चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, पर सिलेबस में इतनी क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है। और कोई ऐसा ऑप्शनल आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पे 1.1 2.3 ऐसे करके यूनिट्स का डिवीजन है। आप किसी भी उठा के देखते हो मेजर ऑप्शनल को तो वहां पे यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलता है। पर एंथ्रोपोलॉजी में 3 लोग की कमेटी बैठी थी और तीनों लोग ने इररिस्पेक्टिव कि दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरा क्या एक तरीके से कह रहा है कि सिलेबस में क्या होना चाहिए, सिलेबस को रिवाइज करने के लिए कमेटी थी, ठीक है। तो सब लोग ने अपनी अपनी राय दे दी कि हाँ ये इंक्लूड करो, ये इंक्लूड करो, ये इंक्लूड करो। जब उसको देखते हो आप, मर्ज करते हो, तो एक डिफाइंड वे में किसी का किस, जिसने मान लीजिए एक बंदे ने कुछ बताया, वो सारी चीज़ें 1 के अंदर में आ गई, 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से 2.1, तो पूरा तरीके से एक वो खिचड़ी फॉर्म में सिलेबस इसका डिज़ाइन हुआ। उस खिचड़ी फॉर्म से डिज़ाइन तो डिस्टर्ब हुई, आपको ऐसे पॉइंट 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 करके लिखना पड़ रहा है ना, दिखने में उतना अच्छा भले ना लगे, पर क्लैरिटी बहुत आ जाती है, डेप्थ बहुत आई हुई है और रीडिफाइंड हो गया है सिलेबस। तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फालतू में आपसे इधर उधर आपको भागने को नहीं कह रहा होता है सिलेबस, बहुत डिफाइंड वे में आपसे कह रहा है कि ये पढ़ लो, इतना मुझे जानना है आपसे, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरे में आप देखते हो दूसरे सब्जेक्ट्स में तो आपसे एक वाइडर फ्रेम में पूछ लेगा कि भाई आप ये पढ़ो, और आपको डिफाइन नहीं किया कि आप कितना पढ़ो, तो आप उसके इधर भी भाग रहे हो लेफ्ट में भी और उसके राइट में भी भाग रहे हो और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो चीज़ एंथ्रो में नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत शॉर्ट वे में इसको हम कवर कर सकते हैं। 4 मंथ के टेन्योर की अगर बात करो, या फिर अगर, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ करेंगे, मॉडल आंसर की प्रैक्टिस होगी, डिस्कशंस होंगे लाइव क्लासेस के बीच भी, उसके बाद भी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, इसलिए ऑफकोर्स हमारा 5.5 मंथ्स तक जाएगा। पर जो कोर्स है आपका मोर और लेस 4 मंथ्स में बहुत आराम से इसका कवर हो जाता है। और कवर हो जाएगा तो उसका फायदा क्या, आप कहोगे बहुत जल्दी खत्म करके मेरा क्या फायदा हुआ, आपका फायदा होगा, क्योंकि की टू सक्सेस इन नॉट ओनली इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल बट इन द यूपीएससी का नेचर ऐसा, एग्जाम्स को अगर आपको क्लियर करना है तो आपके पास रिवीजन का अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग का अच्छा खासा, PYQs को सॉल्व करो, आंसर्स को लिख के देखो, और इस चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर्स का पोर्शन जो डायनेमिक पोर्शन, उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो वो टाइम आपको कहाँ से मिलेगा? जो टाइम यहाँ पे आप सेव कर रहे हो और भी ऐसी कई जगहों पे आप सेव करते जाओगे, उसको आप एम्प्लॉय कर सकते हो रिविजन में, प्रैक्टिसेस में, आंसर राइटिंग में। तो ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट, कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट 300 स्कोर करना आसान है, और ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे कि हमने ऐसे ही कह दिया। अगर आप स्पेसिफिकली अब से कुछ साल पहले 2017 का भी उठा के देखते हो डाटा, AIR 1 से AIR 10 में एंथ्रोपोलॉजी ने सिर्फ एक साल में 2017 में यहाँ पे 4 रैंकें दी थी, और 2018 19 20 ऐसे करके आप उठाते हो तो हर साल यूजुअली 1 से 2 तो दे ही दे रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईयर्स में आपको 2017 के आसपास से ऑल इंडिया रैंक 2 देखने को मिलेगी एंथ्रोपोलॉजी में फ्रॉम 1 to 10। दूसरे जो ऑप्शंस है वो कितनी बात करते हैं कि AIR 50 में इतने आए, AIR 100 में कितने आए। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो हमेशा टॉप 10 में होता है, और उसमें भी हम 1-2 की नहीं 4 की बात कर रहे हैं। और पिछले 5 कुछ सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखते हो, 5-6 सालों में, तो टोटल आपको AIR कम से कम 1 to 10 10 इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम में को भी अगर आप निकाल के देख लेते हो तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मार्क्स भी ऐसे नहीं है कि मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ रैंक ही बहुत ज़्यादा आ रही है। मार्क्स भी जो इसके साथ साथ हैं, हाईएस्ट अगर आप बात करो लक्ष्मी नागप्पन 362, और किसी भी जो ह्यूमैनिटीज से ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी एक ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, अगर आप पेपर्स की भी बात करते हो तो 4 पेपर ह्यूमैनिटीज़ के, एक पेपर जो थोड़ा साइंटिफिक है जिसको आप फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हो, वो भी बहुत जनरल साइंस में बायोलॉजिकली ओरिएंटेड है। तो एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के कोर सब्जेक्ट के लिए 362 या फिर 350 में अक्सर ये कई स्कोर हमको देखने को मिलते हैं। 325 के ऊपर तो आपको मल्टीपल स्कोर, कितने सारे स्कोर देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल स्कोर कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे इंडिविजुअल्स के एस्पिरेंट्स और जो जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। तो इतना हाई स्कोर जो 360 350 362 का आपको देखने को मिल रहा है, ये साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें मार्किंग स्कोरिंग ईजी होती है, वहाँ पर भी आपको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता है। पर ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि इसका नेचर ऐसा है, इतना बैलेंस नेचर है, ह्यूमैनिटीज साइंस को जोड़ के चल रहा है, ठीक है। शॉर्टर ड्यूरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंसेप्चुअल है, आप दुनिया जहाँ की बातें इधर उधर की नहीं कर रहे हो, फिलॉसफी नहीं झाड़ रहे हो उसमें, तो वो सारी चीज़ मिला के आपको एक पैकेज मिलता है जहाँ पे आप आसानी से 300 का जो आंकड़ा है उसको पार करके निकल सकते हो। नेक्स्ट, 2013 से 2019 का डाटा उठा के आप देखो स्टैट्स में, है ना। इंसान झूठ बोल सकता है पर स्टैट्स और डाटा झूठ नहीं बोलते हैं। 2013 से 2019 में जो 6 मेजर ऑप्शनल होते हैं, आप सबको पता है, जाके नेट पे देख लो, सबसे अधिक लोग 6 मेजर ऑप्शनल का मतलब क्या है, वो ऑप्शनल जिसको सबसे अधिक एस्पिरेंट्स चूज करते हैं, है ना, पिछले एक डेकेड में अगर आप देखते हो तो। उन 6 ऑप्शनल में से एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली ऑप्शनल जिसका सक्सेस रेट जो है वो 10% के ऊपर है। टू बी
टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 10.5% है फ्रॉम 2013 टू 2019, और अगर 2013-20 को भी जोड़ लेते हो तो भी वो 10% के आसपास या उसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2020 में भी ऑल इंडिया रैंक 1 जो है आपको कहाँ से देखने को मिली थी, एंथ्रोपोलॉजी से। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, और यहीं पे अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे ऑप्शनल्स को, जो मेजर ऑप्शनल्स हैं, बाकी 5 मेजर ऑप्शनल्स हैं, उनको कंबाइन करते हो और उनका एवरेज निकालते हो तो वो निकल के आता है 7.7% के आसपास, यानी कि एटलीस्ट 3% आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे 10.5 है और वहाँ पे 7.7, तो 3% जो कि बहुत ह्यूज मार्जिन होता है उससे लीड कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट चीज जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है, अच्छी लग सकती है, पिछले 4 से 5 सालों में एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली ऑप्शनल, मेजर भी नहीं हम कह रहे हैं, माइनर को भी लेते हो आप, ओनली मेजर या फिर माइनर ऑप्शन और जर्नल बात करें हम, इकलौता ऐसा ऑप्शनल है जिसने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दी है। कब कब? 2017 में और 2020 में, और किसी ऑप्शन ने ऐसा करके नहीं दिखाया हुआ है। तो एक ये मिरेकल, एक कारनामा है जो एंथ्रो के पास है। नेक्स्ट आप बात करते हो कि इट कैन बी कंसीडर्ड द ओनली ऑप्शनल विच इज अ गैप बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। गैप, सॉरी, इट इज द ओनली ऑप्शनल विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज। अब पूछोगे अब इसका फायदा क्या है? कई सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनको साइंस के जो सब्जेक्ट्स उसमें दिक्कत होती है, साइंस में नहीं जा पाते हैं, जो साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको ह्यूमैनिटीज़ में दिक्कत होती है, पर इसका नेचर जो है इतना वेल बैलेंस्ड है ना, आधा पोर्शन ह्यूमैनिटीज़ आधा साइंस है, कि हर किसी भी नेचर का बच्चा आ रहा हो, इसमें ह्यूमैनिटीज़ का आ रहा हो या साइंस का आ रहा हो, उसको लगता है अपनापन सा कि ये सब्जेक्ट तो हमारा है। ये सारी चीज़ें तो हमने देखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि इसमें स्कोरिंग जो है और भी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट लेवल बना रहता है, आपको कुछ भी पराया नहीं लगता इसमें, है ना। आउटसाइड द रेल्म ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, उसके बाहर की आपको कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो दीज वर ऑल द मेरिट्स ऑफ द कोर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे आप बात करते हो फीचर्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। यहाँ पे जब आप एंथ्रोपोलॉजी की हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव इस बार हम स्पेशल निकाल रहे हैं यहाँ पे कोर्स प्लान, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस है, उसमें आपको स्पेशल क्या देखने को मिलता है? 400 घंटों से ज़्यादा के लेक्चर्स हैं आपके, जो कि स्पैन है 5 मंथ से भी ऊपर का, 5.5 मंथ, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज को भी इस बार लेकर चल रहे हैं साथ साथ में, और उसके साथ जो डिस्कशंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको होती है, मॉडल आंसर, PYQ, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको जोड़ के आपका इतना टेन्योर लगता है जो कि आपको पूरी तरीके से परिपक्व बना देगा इस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में, और आपके स्कोर को स्काई रॉकेट की तरह स्काई में इजेक्ट कर देगा। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे हम किस चीज़ के थ्रू? हाई क्वालिटी नोट्स के थ्रू। सबसे अधिक लोग की दिक्कत आती है कि नोट जो है बहुत ही पुराने मार्केट में एंथ्रोपोलॉजी के, और टॉपर के नोट या कुछ आप निकालते हो तो वो भी पूरी तरीके से अपने में परफेक्ट नहीं होते, बहुत काफ़ी कंसाइज है, और अगर सब लोग उसी को पढ़ के चल रहे हैं तो आपको कुछ यूनिक नहीं मिलेगा, है ना। सारी दुनिया उसी पे कूद जाती है, तो एग्जामिनर भी देखेगा तो उसको पता है कि हाँ यार हर जगह सेम चीज़ तो है, तो जनरल मार्किंग करने लगेगा वो। 4-4 नंबर आपको, 5-5 नंबर आपको 10 में मिलने लगे, वो भी बहुत मुश्किल से, अगर आपने एग्जैक्ट उसी चीज़ को उसी तरीके से उतने बढ़िया रिप्रेजेंटेशन के साथ दिया तब की हम बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर आइडियल कंडीशन में होता नहीं है। तो यहाँ पे जो हम आपको एक क्वालिटी नोट्स देंगे वो कई सारी ऐसी यूनिक चीज़ों, यूनिक फ्लो चार्ट्स, फीचर के साथ आपको एनरिच्ड होकर देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक नुआंस मिलेगा, नई चीज़ आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर रहे होगे, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर मार्क्स, है ना। आपका मार्क्स जो उसको 100% वो बूस्ट करने वाला है। तो इस क्वालिटी के आपको नोट्स और मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं एज पार्ट ऑफ द पैकेज एट नो अदर एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये इसका पार्ट है। ठीक है। एक और चीज़ है जो हम बहुत इंपॉर्टेंटली इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो है हैंड रिटन नोट्स। एक हैंड रिटन नोट जो होता है उसकी आप बात करते हो कि क्वालिटी रिवीजन मटेरियल की तरह काम करता है। आप जब एग्जाम में जाने वाले होते हो, आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को, पूरे लेक्चर नोट्स जो हैं उसको आप एक साथ में नहीं पढ़ सकते हो। तो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमेशा से कैंडिडेट्स की, एस्पिरेंट्स की हेल्प करते आए हैं, और यहाँ पे भी हम उसको एक क्वालिटी मैनर में आप तक प्रोवाइड करने वाले हैं। और इन सबकी जो डिलीवरी होती है वो बहुत ही टाइमली फेज में होती है। अलग इंस्टीट्यूट्स में आप जाओगे, खासकर एंथ्रोपोलॉजी में आपको देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें कही तो जाती है, पर टाइमली डिलीवरीज की नहीं होती है। या तो करेंगे नहीं, आधे को करेंगे, आधा नहीं करेंगे, और आप पता लगा सकते हो इसको। अगर आपके फ्रेंड्स किसी और जगह पे एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर्स को ले रहे हैं तो आप उनसे पता करो कि पूरे के पूरे नोट्स मिले, पूरे की पूरी सारी चीज़ें आपको मिली, जो जो चीज़ें कही गई थी वो सब नहीं होता है। एंथ्रोपोलॉजी में जब हम यहाँ पे आप स्टडी IQ में बैठ रहे हो तो आपको रेगुलरली जो नोट्स हैं लेक्चर्स के तुरंत बाद आपको वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स की भी टाइमली डिलीवरी आपको देखने को मिल रही है, तो कोई गैप नहीं है। नहीं तो गैप हुआ तो क्या है, आपको अभी पढ़ाया गया और 15 दिन बाद वो चीज़ मिल रही है, नोट्स मिल रही है, तब तक तो आप कितने पीछे हो जाओगे,
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और स्टडी IQ में हमारी टीम को भी पता है और हमें भी पता है, इसलिए इन सब चीज़ पे काफ़ी फोकस और ध्यान रखा जाता है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन काफ़ी चांसेस उसके इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट, लाइव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ दी फैकल्टी, यानी कि मेरे साथ आप वो चीज़ यहाँ पे क्लास में लाइव प्रोग्राम के अंदर में प्रैक्टिस कर रहे होगे। सारे डाउट्स को आप मुझसे एड्रेस करवाओगे लाइव क्लास के चलते हुए, और कोई भी रिमार्क्स जो होंगे, जो भी आपकी कोई अच्छी चीज़ होगी या कमी होगी आंसर में आपके, वो यहाँ पे आपसे शेयर की जाएगी, आपको वो टिप्स दी जाएगी कि आप इस चीज़ को यहाँ पे इंप्रूव कर लो, या कोई चीज़ आप अच्छी पहले से कर रहे हो तो उसको और किस तरीके से बेटर कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस की जाएगी मेरे साथ। नेक्स्ट, PYQs पे हमारा मेजर फोकस होता है एंथ्रोपोलॉजी में, जब हम स्टडी IQ में उसको देख रहे होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो PYQs जो होते हैं वो एक तरीके से रोड मैप तैयार करके देते हैं। आप उठा के ट्रेंड देखो, जब सिलेबस, क्योंकि इसका कई बार चेंज हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, और खासकर ये जो ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजी का बना है ये पिछले एक डेकेड से 2014-13 के आसपास से ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, 15 से तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको हर समय 2-3 साल में बदलते हुए देखने को मिलते हैं। तो PYQs एक तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को बनाए रख रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक को जो आपका पोर्शन है, क्योंकि वो तो बदलना नहीं है, स्टैटिक पोर्शन जो है उसको वो वापस से आपका एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं, आप वापस से उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी लेयरिंग होती आ रही है, जो चीज़ आपने पहले से पढ़ी है वो रिविजन का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, PYQs के थ्रू आप ट्रेंड जो आ रहे हैं नए नए, जो 2 से 3 साल में या फिर उससे भी माइक्रो टाइम फ्रेम में बदल रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, और हम पूरी गाइडेंस देते हैं उन ट्रेंड्स को यहाँ पे क्लासेस में शेयर करने के लिए कि आप ये चीज़ हमको चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और इस पे आप ध्यान दो, तो वो सारी चीज़ आपको बताई जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी के करंट अफेयर्स, अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एक मिथ ये भी है कि एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, ठीक है। अगर स्टैटिक है भी पूरा का पूरा, तो ये तो अच्छी बात है कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि करंट अफेयर की कोई चीज़ देखनी है, ऐसी चीज़ देखनी है, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और एक तरीके से आपसे दिमाग से सरदर्द उतर जाता है। पर ये पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें मैं आप क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पे कि 85% जो सिलेबस आपको देखने को मिलता है, 80 to 85% वो स्टैटिक है, ठीक है, मोर और लेस स्टैटिक है। ऑल्दो आजकल उसको भी डायनेमिक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 80% आप मान के चलो कि वो स्टैटिक रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिनको एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहिए कि भाई यार करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ो, पहले तो इतना 4-5 महीने का कोर्स पढ़ो 400 घंटे का, ऊपर से करंट अफेयर्स को इसके साथ जोड़ते जाओ, तो वो हेडेक आपका कम हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो 15 से 20% आपका डायनेमिक पोर्शन है वो यूजुअली डिस्कस नहीं किए जाते हैं, जहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजी को कवर किया जा रहा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को करेंगे और करते आए भी हैं। इवन यूट्यूब में अगर आप जाके सीरीज़ को देखते हो एंथ्रोपोलॉजी की, सिएटल कास्ट बैन की अगर बात हो गई है ना, और भी कई सारी ऐसी हमने सीरीज़ में वीडियोस को कवर किया है जो डायनेमिक पोर्शन, कास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, कोई ट्राइबल के ऊपर हुआ है। इवन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम वैसी अपडेट्स को शेयर करते रहते हैं, और कोर्स में आपके वो पहले से प्री इंक्लूडेड है। वो डिस्कशन के समय पे जब लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, उनके साथ साथ लेक्चर के एंड में वो चीज़ आपसे डिस्कस की जाएगी कि ये रिसेंट ट्रेंड आपको देखते हुए मिल रहा है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़, इसको आप मार्क कर लो, एडिशनली नोट को इंक्लूड कर लो। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ हमेशा हमारे होंगे, और हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं टेंटेटिवली कि हर सैटरडे को आपका ये इस तरीके से एक लेक्चर अलग से रखा जाएगा, सेशन होगा जहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर करा सकते हो पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा रहता है। मैं आपको कुछ फीडबैक्स भी दूंगा, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे एड्रेस करवा सकते हो, अपने डाउट्स को एड्रेस करवा सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम एक अलग स्लॉट में वहाँ पे देख रहे होंगे। इवन लेक्चर्स के दौरान भी हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट का हर लेक्चर के पहले या फिर बाद में इस तरह का एक टाइम स्लॉट फिक्स करके रखते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर करा लो, जो कि आप ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में लाइव भी पूछते रहते हो, पर अलग से भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो एक 15-20 मिनट का अलग से भी हम टाइम पीरियड को लॉक कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जो टेंटेटिवली एक तो हमारा सैटरडे डे फिक्स होगा, और हर लेक्चर की अगर आप बात करते हो तो 15 से 20 मिनट के समय लेक्चर के पहले या बाद में, ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स विच आर गोइंग टू गेट इन द लाइव क्लासेस। ये लाइव क्लासेस की बात हो रही है कि उसमें आपको क्या मिलना है। टेस्ट सीरीज पर भी हम आते हैं, क्योंकि इस बार स्पेसिफिकली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉम्बो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो तो एक टाइम टेबल है, ऑल्दो ये आपको साइट पे मिल जाएगा, इसमें तो बहुत समय जाएगा इसको डिस्कस करने का नहीं, और ये भी थोड़ा टेंटेटिव टाइम टेबल है, इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, हो सकता है ओरिएंटेशन हम 2 में, डिपेंडिंग अपॉन जो हमारे पास बैचेस में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें से कितने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, उस पे बेसिस पे ओरिएंटेशन जो है वो 1 to 2 तक जा सकता है वीडियो जो है, जो लेक्चर्स है,
तो इसमें ये तो टेंटेटिव है, फिर भी अगर आपको इसको देखना है तो कोर्स पैकेज पे आप जाओगे, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओ, SIQ की वेबसाइट पे जाते हो आप और एंथ्रोपोलॉजी में ऑप्शनल के अंदर में इसको ढूंढते हो तो आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा पूरा का पूरा टाइम टेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पेशल फीचर यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज में आप क्या देख रहे हो, टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज 12 टेस्ट में आपको बटी हुई देखने को मिलती है, जिसमें से 8 जो टेस्ट हैं वो सेक्शनल टेस्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी के पूरे सिलेबस को हम 8 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पे शेयर्ड है, सोशल में बांट दिया 2 सेगमेंट को, थ्योरीज को 2 सेगमेंट में बांट दिया, आर्कियोलॉजिकल, फिजिकल वो भी टेंटेटिवली प्लान्ड है और वो यहाँ पे उसका टाइम टेबल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सेक्शंस की जो पकड़ है आपकी, है ना, अलग अलग टॉपिक्स की, वो आपकी ड्यूरिंग द लेक्चर्स, एक लेक्चर हुआ उसके 1-1.5 महीने बाद हमने एक सेक्शनल टेस्ट करा लिया, तो वो आपका बिल्ट होते जाता है, आप ग्रास्प करते होते हो और आप वहाँ पे जब लिख रहे होते हो आंसर को तो आप इवेल्युएट कराते हो हमसे कि आपकी क्या उसमें दिक्कत रही, क्या नहीं रही। और उसके बाद कोर्स का जब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेस्ट सीरीज के एंड में 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, ये पूरी की पूरी एग्जाम की तरह होते हैं, जैसे आप एग्जाम देने बैठते हो पूरा का पूरा पेपर आपको मिलता है, पेपर 1 पेपर 2, तो यहाँ पे 4 फुल लेंथ हैं जिसमें से 2 पेपर 1 पेपर 2 आपका एक बार, और फिर आपको 2 पेपर जो है अगेन पेपर 1 पेपर 2 फुल लेंथ आपको देखने को मिलेगा, जो रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ लाइक सिचुएशन जो है आपको उसमें इंड्यूस करेगा, और जैसे एग्जाम होते हैं एग्जैक्ट आपको वो चीज़ वहाँ पे फील होने वाली है, उस तरीके से आप पूरे सिलेबस का एक टेस्ट दोगे जो इन 4 टेस्टों में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं होगा, यहाँ पूरा का पूरा पेपर आएगा, पेपर 1 500 नंबर, पेपर 1 250 नंबर और पेपर 2 250 नंबर। पूरी पूरी 360 डिग्री हम यहाँ पे कवरेज करने वाले हैं पेपर की। जो हमने बात किया कि 4 फुल लेंथ टेस्ट है जो रियल एग्जाम लाइक कंडीशन को आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसमें इंड्यूस कराएंगे। कमेंसमेंट क्या है, कब ये आ रहा है, कब शुरू होने वाले हैं, टेंटेटिवली जो हमने प्लान किया हुआ है। बैचेस हमारे 21 अप्रैल से हैं और टेस्ट सीरीज हमारी अराउंड 10th जून के आसपास। बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स ये थोड़ा प्रीपोन भी हो सकता है और थोड़ा पोस्टपोन भी हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस है कि ये 10th जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द बैचेस विच स्टार्ट, बैचेस का स्टार्ट तो 100% फिक्स है 21 अप्रैल, ठीक है। तो अच्छा खासा समय, लगभग 1.5 महीने बाद वो आपका पहला आपका सेगमेंट यहाँ पे शुरू होता है, उसका भी टाइम टेबल यहाँ पे दिया जाएगा। किस दिन कराया जाएंगे टेस्ट, टेस्ट के लिए एक फिक्स डे है हमारा, हर वीक सैटरडे को जब भी कराया जाएगा, हर वीक नहीं, जब भी आपका होगा तो हर सैटरडे को आपको देखने को मिल रहा है। और इसका डिस्कशन जब कब होगा, है ना, वो भी आपको एड्रेस कराना होता है कि क्या सही किया, क्या गलत किया, किस तरीके से क्या लिखना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हर वेंसडे को फिक्स की जाएंगी। अच्छे खासे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसमें से भी कवरेज दी जाएगी, क्योंकि स्टैटिक पार्ट उससे आपका कवर होता रहेगा, ठीक है। मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टेस्ट तो करा दिया था, टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस भी कर लिया, ठीक है, पर आपको लिखना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। तो मॉडल आंसर्स को इसमें आपके इंक्लूड किया गया है पैकेज में। पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा कि इसका एक तरीके से क्या शेप होना चाहिए आंसर का, क्या आपको इंक्लूड करना था, क्या नहीं करना था, एक स्टैंडर्ड आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है मॉडल आंसर्स के फॉर्म में। ये हमने डिस्कस किया, लाइव डिस्कशंस होंगे टेस्ट के, और जिसके लिए डे भी आपका फिक्स्ड है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन जो होगा वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में होगा। यही दिक्कत देखने को मिलती है कई बार, टाइम फ्रेम के अंदर नहीं होता। टेस्ट दे लिया आपने, हाँ ठीक है हम करते रहेंगे, ठीक है हम थोड़े अगले हफ्ते करके, तो आप इवैल्यूएट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इवैल्यूएट होना आपका आंसर। तो उसमें अगर आप देखते हो आनाकानी होती है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, जो यहाँ पे नहीं होने वाली है। जो टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसके अंदर में इसको आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, और आपको जो इसके आंसर्स एक तरीके से, या फिर आप कह लो इवैल्यूएटेड जो शीट्स हैं आप तक पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। ये आपको पूरा पूरा टाइम टेबल देखने को मिल रहा है। ये भी अगेन आपको स्टडी IQ में कोर्स प्लान में जाते हो तो इसका भी PDF आपको देखने को मिल जाएगा, ऑल्दो अभी टेंटेटिव है। तो पूरा मिला के ये सारी चीज़ आपको टेस्ट सीरीज जो 12 टेस्ट हैं आपके, जिसमें से 8 सेगमेंट के हैं, सेक्शनल हैं, और 4 जो फुल लेंथ हैं, वो अलॉन्ग विद अगर आप बात करते हो पूरा का पूरा हमारा लाइव कोर्स, वो कितने में मिल रहा है, हैंड रिटन नोट्स, मॉड्यूल्स और आपके लेक्चर नोट्स और सारी चीज़ें, ये कितने में आपकी आ रही है 16,099 में पर। ये भी जो पैकेज का पूरा डील है वो 24,000 है, 16,099 अगर आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे आते हो। पर इसको भी आप कम कर सकते हो, वो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया किस तरीके से आपको यूज़ करना है दी ओनली वन एंड ओनली कोड, जिसको कि आप कहते हो हम और आप लाइव, यानी कि US लाइव, अस लाइव, इसको आप यूज़ करते हो तो फाइनली एक आपको कितने में मिलने वाला है 15,999 में। लेट मी फिक्स द माइक हेयर, माइक में थोड़ी सी वो हुई है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, ठीक है, फिक्स हो गया वापस से। तो 15,999 में आपको फाइनली मिलेगा अगर आप यूज़ करते हो US लाइव, अस लाइव कोड को। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आई होप आई वॉज क्लियर एंड एवरीथिंग अबाउट दी
कोर्स इज क्लियर टू यू ऑल्सो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो 2 स्पेसेस हमारी आपको पता है। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम क्या है, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। आप वहाँ पे भी जाके सारी चीज़ों को, डिटेल्स को पा सकते हो। कई क्विजेस को भी हम करा रहे हैं वहाँ पे, वो भी आप आंसर कर सकते हो, रिवीजन होता रहेगा आपका। या फिर आप सेपियंस वर्ल्ड जो कि हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पे जाके आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट द कोर्स या फिर किसी भी दूसरे चीज़ के बारे में, वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये कोड फाइनली आपको यूएस लाइव यूज़ करना है, अस लाइव यूज़ करना है ऑन एनी कोर्स एट स्टडी IQ, किसी पे भी आप यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स फाइनली, जिसको हम ला रहे हैं यहाँ पे 21 अप्रैल से एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।